सर, नया सत्र शुरू हो चुका है स्कूलों का। पेरेंट्सों की काफी समस्या है बुकों को लेकर। कह रहे महंगी आ रही है, एनसीईआरटी की बुक लगनी चाहिए, क्या कहोगे इसके लिए? इसमें देखिए, बुक्स की समस्या काफी टाइम से है, लगभग पिछले कई सालों से ये समस्या है। अब की बार अभी हमारे पास लगभग 4-5 दिन पहले ही, छुट्टियों से पहले, ये 3 दिन की छुट्टी आई है, इनसे पहले ही हमारे पास पत्र आया है डायरेक्टरेट से। उन्होंने भी ये कहा है कि इस पर बस्ते के बोझ पर और जो किताब है इनका भी मानक फिक्स कर दिए हैं, पर्टिकुलर क्लास के लिए कितना भारी बैग चाहिए। और जो प्राइवेट पब्लिशर्स जो किताब लगाते हैं इनके लिए भी हमारे पास पत्र आ चुका है। हमने टीम गठित कर दी है बीओज के माध्यम से, 4-4 आदमियों की। वो आज से ही फील्ड में जाएंगी, आपको जल्दी रिपोर्ट मिलेगी। और हम ये भी करने जा रहे हैं कि जो ये स्कूलों ने कुछ अपनी जो बुक्स स्कूल में बेचने की बजाय कोई बुक सेलर फिक्स कर दिए हैं, ये भी हमारे संज्ञान में आया है। उन बुक सेलर पे भी हम छापामारी कर रहे हैं, चाहे हम सीएम फ्लाइंग के मांग से करवाएं, चाहे विजिलेंस से करवाएं। इसमें बहुत जल्दी बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। सर, कुछ प्ले स्कूलों ने प्ले स्कूल के नाम पे 8वीं क्लास तक कक्षाएं लगाई हुई हैं, क्या कार्रवाई उनके लिए रहेगी, क्या कहें? वो टीम जो गठित की गई है, हर ब्लॉक में हर बीओ के अंतर्गत 4 आदमियों की टीम गठित की गई है, जो इस काम के साथ साथ उन प्ले स्कूलों के लिए भी स्पेशल लेटर जारी कर दिया गया है। वैसे तो प्ले स्कूल जो है वो कक्षाएं नहीं लगा सकते, पहली क्लास से ले ऊपर कोई भी कक्षा नहीं ले सकती, पहली भी नहीं ले सकती। वो केवल नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी लगाते हैं, जिनको कि हमारी WCD जो हमारा आंगनवाड़ी वाली विभाग है वो उनको मान्यता प्रदान करता है। लेकिन अगर हमारे जिले में अगर किसी में भी अगर उस प्ले स्कूल के कक्षाएं लगती पाएगी तो उनके खिलाफ न केवल हम FIR दर्ज करवाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। और वो इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल तो बेसमेंट में चल रहे हैं, सुरक्षा के बिल्कुल इंतजाम नहीं है, और उस विद्यालय में 300 बच्चे हैं, उनकी तस्वीरें भी बहुत जल्दी वायरल होने जा रही है, उन पर कार्रवाई हो पाएगी? बेसमेंट में तो हमारा कोई स्कूल नहीं चल रहा है। असम में दिखा दिया हम आपको, मौके पर चल के आइए। नहीं, अगर आप आपके संज्ञान में तो आप हमें बताएं। बेसमेंट में तो वैसे ही स्कूल नहीं हमारे जिले में, क्योंकि जमीन की उपलब्धता काफी है। यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं दिल्ली की तरह भी यहाँ इतनी नौबत आए कि बस बेसमेंट में स्कूल चलाना पड़े। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा विद्यालय तो आप हमें बताएं, उस पर कार्रवाई होगी। बेसमेंट में तो क्लास लगाना बिल्कुल ही मना है। गली गुजरों में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं सर, मान तो 5वीं क्लास तक मानता है, 12वीं क्लास तक कक्षाएं लगा अटैचमेंट, जबकि आपने मना कर रखा, अटैचमेंट भी हो रही है। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जिले में एक भी स्कूल बिना मान्यता का नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं कि उसके पास 5वीं तक मानता है, वो आगे 6ठी 7वीं कोई क्लास लगा रहा है, 8वीं तक है तो अगली क्लास लगा, लेकिन बिना मान्यता का जैसे दूसरे जिलों ने लिस्टें जारी करी हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ बिना कागज के कोई भी बैठा नहीं है। कागज तो लिए बैठे हैं, तो इस तरीके से क्लास लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा सकते, वो गैर कानूनी है। यही मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। अगर हमारी नजर में, नॉलेज में, जो हमारी टीम के में आते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो इको गाड़ी में 20-20 से 25-25 बच्चे भर कर ले जा रहे हैं और वो रोड पर घूम रही हैं गाड़ियां, ऐसे में उनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये बहुत दुखद है। ग्रामीण हमारा क्षेत्र है, अगर इको गाड़ी में इस तरह से ला रहे हैं, वैसे तो ये RTA का मामला है टोटली। हम केवल जो स्कूल का कैंपस है वहीं तक हम इसे देखते हैं, बच्चों की सुरक्षा का सवाल रखते हैं। लेकिन माँ बाप जो है वो थोड़े से लालच में मतलब कि अपने बच्चे को एक ऐसी वैन में बिठाते हैं जहां मतलब कि बच्चों की कैपेसिटी ठीक नहीं है। मैं पेरेंट्स से भी यही कहूंगा कि वो स्कूल द्वारा जो निर्धारित बसें हैं उन्हीं में बच्चों को भेजें। थोड़े से पैसे के लालच में अपने बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हम जब स्कूलों से बात करते हैं इन बारे में तो स्कूल ये कहते हैं सर, ये जो इको क्लब, ये जो इको जो गाड़ियां चल रही हैं ये पेरेंट्स ने खुद की हुई है मिलके, या कोई इनको प्राइवेट आदमी चला रहा है जिसमें वो लाता ले जाता है, स्कूल का उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये जो हम RTA साहब से भी मेरी बात हो चुकी है इसमें, वो भी इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये स्कूल से संबंधित जो कैंपस है उससे बाहर की बात है। सर, आगामी जो अभी सत्र चल रहा है, इसको लेकर आगामी कुछ योजनाएं सरकारी स्कूलों की जो एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने के लिए आपके द्वारा बनाई गई है? ये देखिए, इस सत्र से ही हमारी नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो चालू हो गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ हमारा त्रिभाषीय जो फार्मूला है उसमें बिल्कुल उतर गए हैं। हमारा सिलेबस नया आ चुका है। हमारे जो सामाजिक विज्ञान की जो किताबें हैं वो लगभग ऑल टुगेदर चेंज हो गई हैं। उसमें हमारे जो महान इतिहास में जो हमारे बड़े बड़े वीर हुए हैं उनकी कहानियां अब उसमें शामिल कर दी गई हैं। और जो पुराना जो हमारे इतिहास थे जिसमें
जो कुछ नहीं थे उनको जो दिखाया गया था उनको तुरंत बदल दिया गया है। और अब हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा में पढ़ाई का बहुत अच्छा हमें ये मिलेगा। सर क्या कारण समझते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है दिन पे दिन, प्राइवेट स्कूल अपनी जेबें भर रहे हैं? ये देखिए, सरकारी स्कूल में विद्यालयों की संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि हमारी जो अपनी पॉलिसीज हैं, हम खुद ही मतलब कि जैसे मॉडल संस्कृति स्कूल शुरू कर रहे हैं, तो कहीं से तो बच्चे मॉडल संस्कृति में जाएंगे और सीबीएसई से एफिलिएटेड हम कर रहे हैं, उनमें संख्या हमारी बढ़ रही है। उन स्कूलों में मतलब कि इतना है कि एडमिशन नहीं मिल रहा है बच्चों को, वो हमारे इतने अच्छे स्कूल चल रहे हैं। आप होडल के मॉडल संस्कृति में जाएंगे, आपको वहां पर मतलब कि कम से कम 200-300 बच्चे पेरेंट्स खड़े मिलेंगे, लेकिन एडमिशन के लिए उनके पास जगह नहीं है। ये जो हमारे नए स्कूल चल रहे हैं, चाहे वो आरोही मॉडल स्कूल है, चाहे मॉडल संस्कृति स्कूल है, चाहे पीएम श्री स्कूल है, इनमें हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है। जो आसपास के हमारे ही बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को ले जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भाई दूसरे स्कूल से बच्चे कम हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों की संख्या हमारी लगातार बढ़ रही है। जो हमारे राज्य सरकार ने, हमारे शिक्षा विभाग ने जो नई नई पॉलिसियां चलाई हैं, चाहे वो पीएम श्री स्कूल्स के लिए है, चाहे वो मॉडल संस्कृति स्कूल्स के लिए है, ये सारे हमारे इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। सर, अभी शिक्षा विभाग ने रैशनलाइजेशन के नाम पर कुछ टीचरों को सरप्लस कर दिया है और उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। ऐसे में स्कूलों में टीचरों की कमी हो जाएगी, तो कैसे आप उस चीज को मैनेज करेंगे? देखिए, बाहर का रास्ता किसी को नहीं दिखाया गया है। अगर आप ऐसे किसी भी सरकारी आदमी को कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का है, चाहे वो रेगुलर है। बाहर का तो सिस्टम ही नहीं है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, रैशनलाइजेशन करना इसलिए जरूरी होता है कि जैसे आप ही बता रहे हैं, मैं ही बता रहा हूँ, हमारे एक स्कूल से स्ट्रेंथ कम हो गई है, बच्चों की तादाद कम हुई है और पीएम श्री में ज्यादा हो गई है, तो टीचर भी तो वहां जाएगा, उसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। उस टीचर को वहां कम वाले बच्चों से उठाकर ज्यादा वाले बच्चे स्कूल में करते हैं, उसी को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। कि इधर से उधर शिफ्ट करने को रैशनलाइजेशन कहते हैं, बाहर किसी को नहीं निकाला जाता है। सर अगर कोई वीडियो वायरल होती है किसी स्कूल की, प्ले स्कूल की, बड़े बच्चे वहाँ क्लास ले रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी उनके? प्ले स्कूल के नाम पे 8वीं क्लास तक, 5वीं क्लास तक क्लासें लगेंगी? नहीं सर, आप हमारी नॉलेज में लाइए, हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी टीम तैयार बैठी है। अगर कोई इस तरह का कोई होता है तो आप तुरंत हमें सूचित करें और उस पर तुरंत ही हम तो कार्रवाई करेंगे। जो वहाँ के बीओ हैं ब्लॉक के, उनसे लिस्ट मांगी जाती है गैर मना प्राप्त स्कूल होगी, वो देने से मना कर देते हैं, उनके क्या कारण है? सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ, हमारे जिले में एक भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है। ये अलग बात है कि वो स्कूलों को क्लासेज का ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनके खिलाफ करेंगे, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त हमारे जिले में, हमारी नजर में एक भी स्कूल नहीं, हमने पनपने ही नहीं दिया गैर मान्यता प्राप्त। अगर कोई गैर मान्यता लिस्ट चाहे तो अब सोशल मीडिया जारी कर दीजिए ना, गैर मान्यता प्राप्त चंगुल में ना फंसे। सर कोई स्कूल चल रहा हो तो लिस्ट जारी करें ना। गैर मान्यता प्राप्त नहीं, उसके पास 5वीं की मान्यता हो सकती है, 8वीं की हो सकती है। मान्यता प्राप्त तो होगी लिस्ट, आपका गैर मान्यता मत करो। जो मान्यता प्राप्त लिस्ट उसको वायरल कर दी, ये मान्यता प्राप्त इनमें दाखिला कराना बच्चों का, वो मेरा मतलब समझिए। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जब गैर मान्यता प्राप्त चली नहीं तो सारे ही मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त लिस्ट जारी कर दीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, मत करिए। हो जाएगी, उसे करवा देंगे, उसे करवा मांगी गई है, बीओ जाके मना कर देते हैं, बिल्कुल वो बना के आप तक भेज देते हैं, इसलिए आप तक ध्यान पड़ा। मैं बीओ को डायरेक्शन जारी कर दूंगा, वो हमारे डीपीसी में उपलब्ध रहती है। हमारे जहाँ यूडाइस भरा जाता है, वहाँ पर हमारे पास सारी लिस्ट है पूरे स्कूलों की। अभिभावकों को क्या अपील करना चाहेंगे? एडमिशन बच्चों के चल रहे हैं, किस तरीके स्कूल में? अभिभावकों को मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, आपके माध्यम से भी, आपके जो इतना प्रसिद्ध चैनल है आपका, इसके माध्यम से भी मैं यही अपील करूंगा कि आप ये जरूर चेक कर लेंगे भाई स्कूल के पास 5वीं की मान्यता है, 8वीं की मान्यता है, 10वीं की है, 12वीं की है। सर उसकी समस्या आती है, अनपढ़ माँ बाप होते हैं, उनको नहीं पता होती। सर आजकल सबको सब कुछ पता है, आप ये नहीं कहें कि अनपढ़ है उनको पता नहीं है। बच्चे उनसे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो छोटे लालच में, वो सिर्फ पैसों के लालच में सिर्फ वो इस काम को करते हैं। क्योंकि जो इस तरह का कार्य कर रहा है वो भी उन्हें कहता है कि मैं कम फीस में पढ़ा लूंगा। पेरेंट्स को भी वो गारंटी देते हैं कि हम आपको इस तरह से कर लेंगे। तो मेरी उनसे यही अपील है कि इस छोटे कच्चे लालच में ना पढ़कर अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं। सर अगर हम आपसे कुछ स्कूलों के बारे में अगर पूछना चाहें, कौन सी स्कूल की कितनी मान्यता, तो आप बता पाएंगे आगे? बिल्कुल, अगर मुझे याद है तो मैं बता पाऊंगा। अगर मेरे से किसी मान्यता के बारे में पूछते हैं, जनरली लगभग मैं खुद कहता हूँ 80% विद्यालयों को तो मैं जानता ही हूँ, जिसके पास कहाँ तक की मान्यता है। तो इसकी हम आपसे समय निकाले कभी? हाँ बिल्कुल, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं तो हमेशा फोन उठाता हूँ सभी का। धन्यवाद। ठीक है सर।